देवहूति, आकुति, प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद महाराज मनु और शत्रुपा की ही संतान थी। 3 पुत्रियां थी, 2 पुत्र। उत्तानपाद, प्रियव्रत 2 पुत्र थे। आकुति, देवहूति, प्रसूति ये 3 पुत्रियां थी। देवहूति का विवाह प्रजापति कर्दम ऋषि के साथ हुआ, जिनके यहाँ स्वयं भगवान कपिल देव जन्म लिए। कहते हैं कि जब कर्दम ऋषि के साथ इनका विवाह, प्रजापति कर्दम ऋषि के साथ जब विवाह हुआ, तो विवाह होने के बाद प्रजापति कर्दम तो लेकर के आए विवाह करके, लेकिन फिर समाधि में बैठ गए, ध्यान लग गया, समाधि लग गई। तो तब तक ये प्रतीक्षा करती रही जब तक इनकी समाधि, कई वर्ष बीत गए, कई वर्ष बीत गए। देखा समाधि टूटी, देखा फिर बैठी हुई। कहा अरे देवी तुम? कहा प्रभु स्वामी आपने तो मुझे विवाह करके ले आए, इसके बाद आप ध्यान में बैठ गए। कहा अभी तक तुम पड़ी हो, वैसे मेरी प्रतीक्षा, दूसरी कोई स्त्री हो तो चली जाती, लेकिन तुम मेरी प्रतीक्षा करती रही। तो देखा तो वस्त्र जो है मैले कुचैले हो गए हैं। तुरंत कर्दम ऋषि ने अपने तपोबल से क्षण मात्र में ऐसा जो है विमान रचा, उसमें सरोवर आदि तमाम अप्सराएं, दास दासी सब उसमें उपस्थित थे। फिर कर्दम ऋषि जो है उस विमान में बैठ करके विहार किए। विहार करते 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 9 पुत्रियां हो गई। 9 पुत्रियां हो गई। तब तक कर्दम ऋषि को याद आया कि मैं क्या करना चाह रहा था, मैंने क्या सोचा था कि भगवान का भजन करूंगा, और वैसी जाल में मैं फंस गया कि कहीं निकल नहीं सकता। कहा देवी अब मैं चला। तुरंत देवहूति ने पांव को पकड़ लिया। कहा स्वामी आपने कहा था कि जब एक संतान आपको हो जाएगी तो मैं, एक पुत्र हो जाएगा तो मैं चला जाऊंगा। कहा तो ठीक, 9 संतानें हैं, 9 पुत्रियां। कहा महाराज ये तो पराया धन है। अरे तो चली जाएंगी दूसरे के घर चली जाएंगी, इसलिए महाराज मेरी विनती आपसे है एक पुत्र हो जाए। अच्छा आपने यह भी मुझसे कहा था कि भगवान यज्ञशाला में प्रकट होकर के आपसे कहे थे, वरदान दिए थे कि आपके यहाँ मैं स्वयं पुत्र के रूप में आऊंगा। तो भगवान जब तक पुत्र एक न प्राप्त हो जाए तब तक आप मत जाइए, मैं किसके सहारे रहूंगी। कर्दम ऋषि को याद आए, बात समझ में आई। तब कपिल भगवान, स्वयं भगवान के कपिल के रूप में जो है पुत्र के रूप में जन्म लिए, और जन्म लेने के बाद कर्दम ऋषि जो है छोड़ करके चल दिए। अब इधर जो है माता देवहूति कपिल मुनि का जो है विधिवत सेवा करती रही, और ऐसे में धीरे धीरे समय बढ़ता रहा। देवहूति ने प्रश्न किया भगवान कपिल के द्वारा भक्ति योग की, भक्ति योग साधन कैसी किया जाए, महिमा का वर्णन किया, और मनवंतराज विभिन्न तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए प्रकृति पुरुष के विवेक से मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है इसका वर्णन करते हुए अष्टांग योग की विधि बतलाए। अष्टांग योग यही है यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि आदि प्रत्याहार, ये सब जो है यही सब अष्टांग योग है। इन सब का वर्णन किया। इन सब का वर्णन करने के बाद फिर देह गेह में आसक्त पुरुषों की, जो देह में आसक्त रह करके प्रभु का चिंतन नहीं करते, उनकी कैसी गति, उनकी यथोगति कैसी होती, यह सब वर्णन किया। तो देह गेह में आसक्त पुरुषों की अधोगति का वर्णन करते हुए मनुष्य योनि को प्राप्त हुई जीव की गति का वर्णन करते हैं, और धूम मार्ग और राज मार्ग से जाने वालों की गति का और भक्ति योग की उत्कृष्टता का वर्णन करते हुए कपिल भगवान देवहूति को तत्व ज्ञान का उपदेश किया, और तत्व ज्ञान का उपदेश पाने के बाद तब फिर जो है अंत में मोक्ष की प्राप्ति किया। देवहूति माता मोक्ष प्राप्त की। यहीं पे जो है तृतीय स्कंध जो है संपन्न होता है। चतुर्थ स्कंध में स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन है।
जैसे कर्दम ऋषि और देवहूति से उत्पन्न भगवान कपिल हुए, आकुति का विवाह रुचि ऋषि के साथ हुआ, जिनके संयोग से यज्ञ नारायण भगवान उत्पन्न हुए। और प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ, जिनके यहाँ स्वयं साक्षात जगदम्बा स्वयं माता सती प्रकट हुई, जिनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। और इस प्रकार जो है भगवान शिव के साथ हुआ। भगवान शिव के साथ इन सब का वर्णन करने के बाद कहा, एक समय की बात, यद्यपि दक्ष प्रजापति ने अपनी कनिष्ठ पुत्री सती का विवाह महाराज दक्ष ने भगवान शिव से किया, लेकिन भगवान शिव का अपमान स्वयं दक्ष प्रजापति करने लगे। सुखदेव भगवान ने जब इस प्रकार कहा तो जैसे ही कहा तो महाराज परीक्षित ने पूछा कि भगवान ये बताइए ऐसा क्या कारण, आखिर में थे तो भगवान शिव इनके दामाद ही, जब दामाद थे तो इनका अपमान क्यों ऐसे एकाएक करने लगे। कहा इस कथा को हम विस्तार से सुनना चाहते हैं। अच्छा, विस्तार से सुनाया। कहा एक समय की बात भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और समस्त देवता जितने ऋषिगण थे सबको आमंत्रित किया। एक गोष्ठी हुई, एक यज्ञ की जाए। उस यज्ञ के सभापति बनाए गए थे प्रजापति दक्ष। और जैसे राजा दक्ष पधारे, सब लोग बैठे, सब लोग खड़े हो गए, केवल 3 देव नहीं खड़े हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 देव नहीं खड़े हुए। तो प्रजापति दक्ष ने देखा कितने लोग मेरे स्वागत में खड़े हैं, ये नहीं देखा कितने लोग नहीं खड़े हैं, यह देखा। तो देखा तो भगवान शिव पहली दृष्टि में पहले ही जगह पर दिखाई दिए, पंक्ति में पहले ही वही थे। और देख करके पहले आसन पे तुरंत कहा, देखो श्रूयताम ब्रह्मर्षयोर्मे सहदेवा सहाग्नयः साधूनां ब्रुवतो वृत्तम नाना नाज्ञानां च मत्सरात्। कहा देखो श्रूयताम ब्रह्मर्षयोर्मे, मेरी बात ध्यान से सुनो। जिसको इस सभा का शिष्टाचार न मालूम हो, कृपया उसे सभा में न बुलाया जाए। और जैसे इतना कहा, सारे लोग विचार करने लगे, अयम तु लोकपालानां यशोग्नो निरपत्रपः तद्विचारितः पंथा इन स्तब्धेन दूषितः। सब लोग स्तब्ध रह गए, आखिर किसको कह रहे हैं, कौन ऐसा शिष्ट है, आखिर सब लोग खड़े हैं। तो राजा दक्ष ने कहा, अरे इधर उधर क्यों देखते हो, अरे तुमने देखा नहीं, इधर उधर मत देखो, वरे वही अशिव वे शिव है। कहा अरे महाराज वो तो आपके दामाद है। कहा अरे दामाद मेरा बनने लायक है, अरे पितामह ब्रह्मा के कहने पर मैंने अपनी बेटी का विवाह इसके साथ कर दिया, तो मेरा दामाद बनने लायक नहीं। अरे प्रेतों के साथ रहता है, भूत प्रेत इसके साथ रहते हैं, प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतैर भूत गणैर वृतः, जिनके गण भूत प्रेत हो, पिशाच हो, जोगनी जमात। अरे पितामह ब्रह्मा ने मुझे फंसा दिया, अपनी प्यारी लाडली बिटिया सती का विवाह मैंने इसके साथ कर दिया। कहा लेकिन महाराज अब तो आपके दामाद हैं, ऐसा मत कहो। कहा संसार में निवास करता है, छोटी छोटी आंखें, तमाम ऐसे उल्टे सीधे शब्द कहे। यहां तक कहा मरकट लोचना, कि बंदर जैसी आंखें, तमाम उल्टा सीधा कह दिया। लेकिन ऐसे में
फिर भी भगवान शिव कुछ नहीं बोले, भगवान शिव नहीं बोले। और ऐसे में देखा भृगु ऋषि, पूषा, भग देवता, ये सब अनुमोदन कर रहे हैं दक्ष ने, वाह दक्ष बहुत बढ़िया। ऐसे लोगों को बिल्कुल तिरस्कार करना चाहिए। कहा आज के बाद से मैं कह रहा हूं जिसको शिष्टाचार मालूम नहीं उसको ऐसी सभा में न बुलाया जाए, अब तो उसे यज्ञ में भाग भी न दिया जाए। और यह कार्य कोई और नहीं, मैं ही स्वयं शुरू करूंगा। आज के बाद से यज्ञ में शिव को भाग नहीं दिया जाएगा। अब एक दूसरे को लगे श्राप देने। श्राप जब देने लगे, भगवान शंकर विचार करने लगे कि भैया ये श्राप समारोह है कि सभा समारोह है। भगवान शंकर ने कहा अब यहाँ पे रहना ठीक नहीं है। तुरंत अपने गणों को बुलाया और लेकर के चल दिए। दक्ष को श्राप था कि तुम्हारा सिर कट जाए, नंदी ने श्राप दिया था। और इधर इनके अनुयायियों ने जो है तुरंत यह जो है कह दिया शिव के जितने गण हैं सब पाखंडी हो जाएंगे, सब तमाम ऐसे एक दूसरे को श्राप दिया। इस श्राप के कारण भगवान शंकर ने सोचा अब यहाँ पे रहना ठीक। भगवान शंकर तुरंत चल दिए और भगवान शंकर चल दिए। मन बड़ा व्यग्र था, सती के पास आए, कहा देवी मेरी इच्छा है, मैं तो कथा सुनने के लिए जा रहा हूं, तुम भी चलोगी? माता सती ने कहा क्यों नहीं। माता सती साथ में चल दी। तो गोस्वामी जी ने यहीं से प्रसंग को लिखा है श्री रामचरितमानस में। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भगवान शंकर माता सती को लेकर के गए। अच्छा, कहा जाता है जो कथा सुनने के लिए जाता है ना उसका बड़ा स्वागत सम्मान होता है। आप और पहले भी कभी आए होंगे, न तो गद्दा बिछा होगा, न तो कालीन बिछी होगी, न तो कुर्सी लगी होगी, न टेंट लगा होगा, लेकिन आज आप श्रोता बन करके आए हैं। अब यही जो है कथा संपन्न हो जाए या आरती होने के बाद आओ, इसके बाद देखे कौन आपके लिए आसन लगाता है, कौन कुर्सी लगाता है। श्रोता बन करके आए। गोस्वामी जी ने श्रोता बनी माता सती को देख करके कितना बढ़िया स्वागत किया। संग सती जग जननी भवानी। जैसे पहुंचे अखिल के ईश्वर जान करके कुंभज ऋषि अर्थात अगस्त ऋषि ने भगवान शंकर की माता सती की पूजा की। संग सती जग जननी भवानी, पूजी ऋषि अखिलेश्वर जानी। और पूजा करने के बाद कहा मैं आपकी स्तुति कैसे करूं। कहा स्तुति में आप वही राम कथा सुनाओ। राम कथा मुनि ब्रज बखानी। भगवान शंकर सुने, वाह बहुत प्रसन्न हुए। राम कथा चाहे जहां हो, भगवान शंकर बड़े प्रेम से सुनते हैं। हनुमान जी महाराज बड़े प्रेम से सुनते हैं। अरे कालनेमी जैसा राक्षस भी राम जी की कथा में भक्तराज हनुमान जी को जो फंसा लिया कुछ समय तक। कथा तो ऐसी है, कथा तो बड़ी दिव्य है। कथा तो जीवन की सारी व्यथा को दूर करती है। और जैसे कथा को सुनाया कुंभज ऋषि ने, भगवान शंकर कथा सुने, माता सती कथा नहीं सुनी। और वहां से
वहाँ पे कुछ दिन तक रहे, फिर बाद में वहाँ से विदा लेकर चलते हैं। भक्ति का दान कर दिया, फिर वहाँ से मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब यहाँ देखिए सम्मान सूचक जितने शब्द थे सब गायब, नाम भी नहीं ले, दक्ष की कुमारी जा रही हैं। दक्ष का मतलब ही होता है अहंकारी, अहंकारी की बेटी स्वयं सती जा रही जो अहंकार से परिपूर्ण है। और जैसे गए मार्ग में देखा भगवान को लीला करते हुए, भगवान को लीला करते हुए देख माता सती विचार कर रहे भगवान शंकर, तो वहीं से प्रणाम किए। और प्रणाम करके भगवान शंकर मन में भाव जग रहा है, शंकर उरयति क्षोभ सती न जानई मरम सोई, तुलसी दर्शन लोभ मन डर लोचन लालची। हृदय में अभिलाषा है भगवान का मैं दर्शन करूं, लेकिन कैसे करूं, मन डर रहा है लेकिन नेत्र ललचा रहे हैं, कितना देख लूं भगवान को। भगवान कैसी लीला कर रहे हैं, रोने की लीला कर रहे हैं। हे खगमृग है अरे मधु कैरे श्रेणी, तुम देखी सी तामृगनैनी। हे खगमृग मधु कैरे श्रेणी, तुम देखी सी तामृगनैनी। हे खगमृग है इस प्रकार भगवान को रोते हुए देख करके भगवान शंकर मन में हो रहा है, अगर मैं नजदीक जाऊं भगवान की लीला में विघ्न पड़ेगा। इसलिए भगवान शंकर ने क्या किया, जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोजन सावन। भगवान वहीं से जय हो सतघन चितघन आनंद घन स्वरूप प्रभु, जय जय हो, आपकी जय हो, जय हो। वहीं से प्रणाम करके आगे बढ़ने। माता सती ने बार बार पूछा, प्रभु आप किसको प्रणाम कर रहे हो? अरे ये तो साधारण से राजकुमार है, बार बार विचार कर रही हैं। अगर ये राजकुमार है तो इनको प्रणाम क्यों कर रहे हैं? ये तो साधारण रो रहे हैं, एक पत्नी के लिए रो रहे हैं, बहुत सोच रही विचार रही। भगवान शंकर ने कहा, देखो देवी ये बार बार सोचो विचारो मत, तुम भी प्रणाम करो। कहा मैं ऐसे वैसे किसी को प्रणाम नहीं करती, मैं तो परीक्षा लेती हूँ। भगवान ने कहा, देखो देवी भगवान जो है परमात्मा जो है वो परीक्षा की वस्तु नहीं हो, तो प्रतीक्षा से मिलता है, प्रतीक्षा करो उसकी तो मिल जाएगा। कहा मैं ऐसे नहीं मानने वाली, मैं तो परीक्षा लूंगी। भगवान शंकर बहुत समझाए। कहा मोरे कहे न संशय जाही, मोरे कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही, विधि विपरीत भलाई नाही, विधि विपरीत भलाई नाही। ओ मोरे कहे न संशय जाही, मोरे विधि विपरीत भलाई नाही, विधि विपरीत भलाई नाही, विधि विपरीत भलाई नाही। कहा जब मेरे कहने से भी इनके संशय का समाधान नहीं हो रहा है, इनका भला होने वाला नहीं है। भगवान शंकर बहुत समझाए। कहा तब लग बैठे हूँ बट छाही, जब लग तुम आए हो मुहि पाही। जाओ परीक्षा लो, लेकिन परीक्षा लेना बहुत सोच विचार करके। माता सती आगे बढ़ी, पुनि पुनि हृदय विचार करी, तब धर सीता कर रूप, सीता जी का वेश बनाई और पहुंच गई आगे राम जी के। राम जी ने देख करके हाथ जोड़ के पानी जोरी प्रभु कीन प्रणामू, और पिता समेत लीन निज नामू। हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूँ। अरे कहाँ हूँ बहोरी,
कहे हूँ बहोरी, अरे कहाँ वृष के तू, और विपिन अकेली फिर हूँ कहीं तू। कहा भोले बाबा कहाँ गए अकेली, आप कहाँ विचरण कर रही हैं। और जैसे इतना कहा तो माता सती लजा गई, ये तो सब जान गए। सती कपट जाने सुर स्वामी, दीन बंधु प्रभु अंतर्जामी। वो तो सबकी मन की बात जान गए। और जानने के बाद तब सती वहां से भयभीत होकर के वहां से आगे बढ़ी। राम जी ने सोच लिया कि सती मेरे मर्म को जानना चाहती हैं। तुरंत जो है वह अपनी माया को प्रेरित किया। राम बाम दिस जानकी लखन दाहिनी और यह दिव्य झांकी का दर्शन कराया। जहाँ चितवई तह प्रभु आसीना, और से वही सिद्ध मुनि प्रवीणा। जहां तहां देख रहे, देखते देखते अमित रूप देखा। जहां उनकी दृष्टि पड़े वही सीताराम, वही सीताराम, वही सीताराम। लक्ष्मण की झांकी देख देख करके बेबल हो गई। नैन मूंद बैठी मगमाही, मार्ग में ही नेत्र को बंद करके बैठ गई माता सती। अच्छा जब बैठ गई ना, तब भगवान ने क्या किया। तब हरि माया दूर निवारी, 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 तब हरि माया दूर निवारी। नहीं तह नहीं कछु देखे हो दक्ष कुमारी, नहीं कछु देखे हो दक्ष कुमारी, नहीं कछु देखे हो दक्ष कुमारी, नहीं कछु देखे हो दक्ष कुमारी। कुछ नहीं देखा माता सती ने। तुरंत अति सभी भयाक्रांत होकर के पहुंचे भगवान शिव के पास। भगवान शंकर ने पूछा, बोले बिहसी महेश तब हंस पूछी कुशलात। हंस करके भगवान शंकर पूछ रहे हैं, अरे लीनी परीक्षा कवन विधि कहूँ सत्य सब बात। अच्छा भगवान शंकर कह रहे हैं सत्य सत्य बताना। आज इसलिए भगवान शंकर कह रहे हैं कि सत्य बोलना, झूठ मत बोलना। क्यों? क्योंकि जान रहे हैं कि आज सती जरूर झूठ बोलेंगी, इसलिए कह रहे हैं कहूँ सत्य सब बात। माता सती कह रहे हैं कि प्रभु हे भोले बाबा, कछुन परीक्षा लीन गुसाई, कछुन परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई, कछुन परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, कछुन परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी है। जे आप तो यहाँ से प्रणाम की, मैं नजदीक से प्रणाम की, बस केवल इतना ही अंतर है। आपने जो कहा था झूठा नहीं था, बिल्कुल सत्य था। भगवान शंकर ने कहा अच्छा। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जुकीन चरित सब जाना। भगवान ने भगवान की माया को प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद जो सती को प्रेरित करके झूठ कहलवा रही हैं, और ऐसे में तुरंत भगवान शंकर ने मन ही मन संकल्प ले लिया। शिव संकल्प की मन माही, एतन सती भेंट अब नाही। ऐसा मान करके भगवान शंकर ज्यों ही भगवान शिव संकल्प लिए, ऊपर से आकाशवाणी जय हो भोले बाबा, अशपन तुम बिनु करई कुआना, राम भगत समर्थ भगवाना। आप सर्व समर्थ हैं प्रभु, ऐसा प्रण आप ही कर सकते हैं। और तुरंत आकाशवाणी माता सती भी सुनी, और सुनने के बाद भगवान शंकर से एक बार नहीं अनेकों बार पूछ रही हैं। हर यद्यपि सती पूछा बहु भांति,
तदपि न कहे त्रिपुर आराती, तदपि न कहे त्रिपुर आराती। हो जदपि सती जदपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहे त्रिपुर आराती, तदपि न कहे त्रिपुर आराती, तदपि न कहे त्रिपुर आराती। भगवान शंकर कुछ नहीं कहते। बहुत प्रकार से माता सती ने पूछने का प्रयास किया, लेकिन भगवान शंकर कुछ नहीं कहे। वर्णत पंथ विविध इतिहासा विश्वनाथ पहुंचे कैलासा, कैलाश पे पहुंचे भगवान शंकर। अपना प्रण याद आया कि मैंने कुछ प्रण किया है, और तुरंत उसी समय भगवान शंकर ने क्या किया, समाधि लगा लिया। 87,000 वर्ष की समाधि भगवान शंकर लगाए। सती बसई कैलाश तब अधिक सोच मन माहि, मर्म न को जान कछु जुग सम दिवस सिराए। इस रहस्य को, इस मर्म को कोई जान नहीं पाया। एक एक दिन एक एक युग के समान बीत रहा है। माता सती सोच रही है यह दुख कब जाएगा जीवन से पार। भगवान राम से प्रार्थना की, प्रभु मैंने आपका अपराध किया, मैं आपकी अपराधी हूँ, आप ही मेरी रक्षा करो, मेरी पर आप ही कृपा करो, क्योंकि इस दुख से निवृत्ति केवल आप ही मुझे प्रदान कर सकते हैं, आपके अतिरिक्त और कोई देने वाला नहीं है। अच्छा, तुरंत भगवान प्रकट हुए। माता सती कहती, प्रभु जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरत हरन वेद जस गावा। तो मैं विनय करऊं कर जोरी, आपसे मैं विनती कर रही हूं। जब इस शरीर से भगवान शिव को कोई संबंध नहीं, कोई लेना देना नहीं, कोई स्वार्थ नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, इस शरीर को मैं रख कर के ही क्या करूंगी। आप ऐसी कृपा करो, यह शरीर मेरी छूट जाए। इस शरीर को मैं धारण करना नहीं चाहती। भाई जब इस शरीर से प्रेम नहीं भगवान शिव को, तो इस शरीर को मैं रख कर क्या करूंगी, ये निष्क्रिय है। प्रभु आप ऐसी कृपा करो, आपसे मैं विनती, तो मैं विनय करूं कर जोरी, छूटूं बेग देह हमोरी। मेरी यह शरीर छूट जाए, इस शरीर को मैं छोड़ना चाहती। भगवान ने कहा तथास्तु। अंतर ध्यान हुए। 87,000 वर्ष बीता, भगवान शंकर की समाधि खुली, राम नाम शिव सुमिरन लागे। माता सती को पता लगा, तुरंत जाकर चरणों में वंदन किया। भगवान शंकर सामने आसन दे करके बैठा दी। कहा देवी बैठो, कथा सुनो। भगवान शंकर कथा सुना रहे थे, देवी कथा सुन रहे थे। इतने में क्या हुआ ना, इतने में हुआ क्या कि तुरंत ये सारे देवता इस यज्ञ उत्सव में जाने का प्रयास करते हैं, सोच रहे चले जाएं। तो कहां से और भी मार्ग था, जा सकते थे, लेकिन कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं। मानो भगवान शंकर को ये चिढ़ा रहे हैं कि देखो भोले बाबा ससुराल आपकी है, लेकिन आप नहीं बुलाए गए, और हम देवता देखो वहां आमंत्रित किए गए हैं, बुलाए गए, निमंत्रण में जा रहे हैं। सुर सुंदरी करहि कर लगाना, सुनत श्रवण छूटहि मुन ध्याना। और माता सती ने इस विमान को देख करके कहा, भोले बाबा ये विमान कहाँ जा रहा है। भगवान शंकर ने कहा देखो देवी कौन कहाँ जा रहा है, आ रहा, छोड़ो, कथा सुनो प्रेम से। कहा कथा हम सुन लेंगे बाद में, पहले आप बताइए विमान कहाँ जा रहा है। जब इस प्रकार कई बार पूछा तो भगवान शंकर ने कहा देवी तुम्हारे पिता दक्ष यज्ञ करा रहे हैं, वहीं सब जा रहे हैं। कहा तो फिर हम सबको नहीं चलना चाहिए। कहा चलना तो चाहिए, लेकिन निमंत्रण नहीं आया है देवी, बिना निमंत्रण के हम कैसे जाएं। कहा पिता के यहाँ निमंत्रण, अरे पिता के यहाँ निमंत्रण की आवश्यकता है। कहा देवी वैसे तो 4 जगह बिना बुलाए ही जाना चाहिए। कितनी जगह? 4 जगह बिना बुलाए ही जाना चाहिए।
मित्र के यहाँ, पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, भगवान के मंदिर में, कथा आदि तीर्थों में बिना बुलाए ही जाना चाहिए। लेकिन ऐसे जगह कोई यदि आपसे द्रोह रखता है, बैर भाव रखता है, तो तहाँ गए कल्याण न होई। कहा देवी सत्य कहो, लेकिन निमंत्रण नहीं आया है। माता सती कह रही, जब सुनी भगवान शंकर ने बताया कि तुम्हारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, कहा किस कारण से? कहा ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तही ते अजहु करहि अपमाना। कहु नीक मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं निवत पठावा। तुम सही कह रहे हो, लेकिन यह उचित नहीं है। निमंत्रण आया तो चलता, निमंत्रण नहीं आया है। जो बिनु बोले जाम भवानी, रहन सील स्नेहन कानी। स्नेह आदर नहीं मिलेगा, इसलिए जाना ठीक नहीं देवी। कहा बोले भागवत जी में तो लिखा, कहा इतना नहीं, मेरी सारी बहनें भी तस्मिन भगिन्यो मम भर्तृभे, मेरी बहनें भी आई होंगी, मेरे जीजा वगैरह भी आए होंगे। मैं चलूंगी, देखूंगी उस यज्ञ उत्सव में सम्मिलित होंगे। अरे जीजा कहें आगे का जी हटाओ, पीछे का कहें तब क्या हो जाएगा? जा जा जा, कोई आगे का जी हटाओ, पीछे का। एक जगह ऐसी क्या हुआ कि निमंत्रण हुआ, आपको बतावें। वैसे देखा जाए तो अतिथि देव हो, अतिथि का सम्मान करना चाहिए।